एवरीवन, कैसे हैं आप। और ये रात की क्लीनिंग चल रही है। इससे पहले हम ब्लॉग में बताए थे कि वो लहसुन भूजे थे, लहसुन तेल में बच्चे के लिए। तो फिर उसके बाद हमने वही क्लीनिंग की है, प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ किया। और ये तो डेली के काम है, वही साफ़ करना खाना पीना बनाने के बाद। तो बस ये रात का टाइम है, अभी खाना पीना हो चुका है, तो बस ये अभी साफ़ कर देंगे। फिर मुझे उसको बेटे को दवा भी देनी है, अभी उसके पापा मालिश कर रहे हैं उसकी। तो फिर उसके बाद हम उसको दवा दे देंगे। और फिर ये पुनीता इधर बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे, फिर मुझे उसको दवा देनी है। वो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, मतलब दवा देनी है, फिर उसके कपड़े चेंज करने होते हैं। दिन में बच्चे खेलते हैं तो गंदे हो जाते हैं, फिर मैं रात को चेंज कर देते हैं उसके दोनों के। शिवांगी के भी चेंज करते हैं और इसके छोटे वाले के भी। बेटे का नाम दर्श है, मैं बता दिया आपको। तो दर्श के भी चेंज करते हैं, दोनों के कपड़े चेंज करके फिर उनको सुलाते हैं। जिससे यह है कि पूरे दिन ऐसे उल्टा खेलते रहते हैं मिट्टी में। वो छोटा वाला नीचे घूमता रहता है तो गंदे हो जाते हैं। कुछ खाता पीता है तो वो गिराता है, बच्चे तो खैर करते ही हैं ऐसे। तो फिर रात को ही चेंज कर देते हैं हम उनके कपड़े, पूरा दिन हो जाते हैं गंदे, फिर रात को चेंज करके फिर उनको सुलाते हैं। तो पुनीता इधर बर्तन धो लेती हैं, फिर हम जो मेरे वैसे काम है, बच्चों का ध्यान रखना जो भी होता है वो हम कर देते हैं। और ना इनके पीछे मतलब इतना लगते हैं, फिर भी ये इतना परेशान रहते हैं। मतलब कहते हैं ना, जिसकी ज़्यादा वो चिंता वगैरह करो, केयर करो, वही ज़्यादा परेशान रहते हैं। वही सेम इनका हाल है बच्चों का। ये छोटा वाला तो इतना मतलब 8 दिन नहीं होते हैं इसको बीमार हो जाता है, कभी सर्दी बुखार, कभी लूज मोशन, ऐसा इसको कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी 1 साल का हो गया, पर इसको ऐसा नहीं लगता है कि 1 साल का हो गया, क्योंकि कमज़ोर इतना है। ऊपर से इसकी तबीयतें नहीं ठीक रहती हैं। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो बताओ कैसे थोड़ा हेल्दी रहेगा वो। पता नहीं, इसको सब कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़ा सही हो जाए ये अच्छे से, फिर भी कमज़ोर होता जा रहा है दिन पे दिन। एक तो कुछ खाता नहीं है अच्छे से, मतलब जिसको खिलाने बैठो तो जिद करता है कि खुद से खाना है। अभी खुद से भी खाता नहीं है अच्छे से, फैला गिरा देगा सारा खाना। तो बस ऐसा ही है इनका। शिवांगी तो चलो अब थोड़ा बहुत सुन लेती हैं, शिवांगी बात मानती हैं, पर अभी ये इतना नहीं समझता है। तबीयत ज़्यादा परेशान रहती है इसकी, ज़्यादा सही नहीं रहती है इसकी तबीयतें। आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, भागना पड़ता है डॉक्टर के पास आए दिन। फिर यहाँ पुनीता बिस्तर चेंज कर ली, मतलब बिस्तर को हिला लिया है अच्छे से। बच्चे कुछ खाते हैं गिराते हैं, तो अभी रात को ये हिला के फिर सोते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ करके पुनीता अच्छे से हिला के फिर इसको चेंज करके बिस्तर को मतलब हिला के चादर फिर बिछा देती हैं। फिर मैं इधर ही थी, बोल रहे थे, मतलब कुछ कह रहे थे, हम पुनीता से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हम सोच आ गए थे। उसके बाद ये मिलने, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, सुबह उसके सुबह का। फिर हम बना रहे हैं यहाँ पर मठे के आलू। हमारे यहाँ पर मठे के आलू बोलते हैं इनको। तो हम उनकी तैयारी कर रहे हैं उसी को बनाने के लिए। तो मुझे आज बहुत जल्दी जल्दी हो रही, क्योंकि सुबह से बहुत लेट हो गया था, क्योंकि नहाया धोया बहुत सारे काम हो जाते, तो खाना लेट हो गया था, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं काफ़ी। और फिर मैंने मसाला हम पहले ही बना के रखते हैं, इससे ठीक लगता है, ऐसे जलते नहीं हैं। ऐसे ऊपर से सूखे मसाले डालो तो जल्दी जल जाते हैं, और ऐसे डालेंगे पानी में घोल के तो वो जलते नहीं हैं, इसलिए पानी में घोल के डालते हैं। और बेसन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कल ही सामान आया है राशन, तो अभी मुझे निकालना है, डब्बे में करेंगे। पर अभी फ़िलहाल जितना मुझे यूज़ है उतना निकाल लिया है। इसको बेसन को घोल लेंगे अच्छे से, लम्स ना रहें इसमें। एक मैंने रेसिपी भी शेयर की थी आपके साथ, आपने नोटिस किया होगा। शिवांगी कैंची लेके चली गई, अब कुछ ना कुछ खुरापाती कर रही होंगी वो, अब मुझे जाके देखना होगा। मसाला मैंने डाल दिया, जीरा डाल दिया था, हल्दी मिर्च धनिया मसाले में, हींग भी है साथ ही डाल दिए थे, मसाले में ही घोल लिए थे। और मसाले को भून लेंगे, फिर उसके बाद आलू डाल देंगे। मसाले को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में, क्योंकि थोड़ा सा ही मसाला होता है इसमें, और तो कुछ ऐसा मिला नहीं होता है लहसुन प्याज जैसा जो टाइम लगे। फटाक से भुन जाएगा ये मसाला। तब तक यहाँ हम बेसन में जो लम्स पड़ जाते हैं उनको
फोड़ लेते हैं, जैसे गुठली गुठली जैसी हो जाती हैं वैसे ही उसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। और थोड़ा हम वीडियो को स्पीड से दे देते हैं, थोड़ा सा ही देते हैं, ज़्यादा नहीं, और जिससे आप बोर ना हो इसलिए। और फिर मसाला भुन चुका है और आलू हमने पहले ही उबाल के रखे हुए थे फ्रीज में। पहले मतलब परसों पराठे बने थे आलू के, तभी एक ही साथ उबाल लिए थे, क्योंकि मुझे एक पता था मुझे ये वाली सब्ज़ी बनानी है, इसलिए ज़्यादा से उबाल लिए। फिर 2-3 आलू नहीं जो उबालने थे तो मैंने इकट्ठे उबाल के रख लिए थे, जिससे मुझे ये सब्ज़ी भी बनानी थी, पता था मुझे, क्योंकि एक दिन पहले ही तैयारी करके चलते हैं कि कल क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, ऐसे, तो इसलिए। तो ये फ्रीज में रखे हुए आलू थे उबले हुए, तो वही डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद बेसन डाल दिए, और वो मठा है वो भी डाल देंगे साथ ही। इसको बहुत कम पे कर लिया मैंने, इसका मतलब फ्लेम कम कर रखा है बहुत, नहीं तो क्या होता है चांस रहता है फटने का मठा को। तो पानी डाल के अच्छे से जो भी है उसको अच्छे से पोंछ लेंगे, फिर सारा धो धा के उसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि वो चिपटा रह जाता है, इसीलिए पानी डाल के फिर उसको चलाते रहेंगे अच्छे से। अभी जब चलाएंगे तो उसको फुल कर लेंगे, क्योंकि जल्दी से खौल जाएगा, इसलिए। फिर जब उबल जाता है वो, फिर उसको कम पे बनने देते हैं हम। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा तब तक चलाते रहेंगे। इसमें बस चलाने के लिए थोड़ा सा ऐसी 2-3 मिनट लगती हैं, बस इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें उबाल आ गया देखिए, और कलर भी चेंज हो जाता है उबलते उबलते, मतलब जब उबाल आता है तब तक कलर भी चेंज हो जाता है। तो अभी देखो इसमें उबाल आ गया। अब हम इसको कम करके अब आराम से धीरे धीरे इसको बनने दे दें, क्योंकि ये सब्जियां कुछ ऐसे कड़ी हो गई या ये है, तो इनको जितना धीरे धीरे पकाते हैं ना उतना ही इनमें टेस्ट आता है, बाहर तक खुशबू जाती है। और देखो ये इनका खेल हो रहा है, इधर ये खेल रहे हैं पूरे बिस्तर पे, इन्हें खिलौने फैला रही हैं। ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही खेलते हैं। और वो डिब्बे में मैंने मूंगफली भर के बाहर मैंने सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो वो डिब्बा उठा लिया इन्होंने, उसमें अभी अपने खिलौने भर लिए हैं। तो हम दिखा रहे हैं, ये देखो कहाँ कहाँ तक इनका ये फैला हुआ है सामान। ये खेलते हमें फैलाते ज़्यादा हैं, नीचे भी कुछ गिरे हुए हैं ये। अभी तो कुछ कभी कभी तो ये बेड के नीचे भी डाल देते हैं। अब इनका खेलना तो हो गया है, अब ये इधर से उधर पड़े रहेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं वो पैरों में लगते हैं फिर नीचे, तो इसलिए हम भर के रख देंगे अब इनको। और काफ़ी तेज़ धूप आ रही, उसका चौंध आ रहा है वही। अब शिवांगियाँ मेरी हेल्प कराएंगी थोड़ी बहुत, कि मम्मा ये भी भर दो, ये भी भर दो, वो नीचे से उठा के देंगी। कभी ज़्यादा मतलब खेलेंगे नहीं, ज़्यादा अच्छे से नहीं खेलते, बस थोड़ी सी शौक होता है कि थोड़ी देर लेके बैठेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे, फिर बोर हो जाते हैं खेलते खेलते, ऐसा लगता है मुझको। तो उन्हें नई चीज़ें चाहिए होती हैं बच्चों को, कि नए खिलौने और ले आओ। अभी दुकान पे जाओ तो शिवांगी कुछ ना कुछ बोलेंगे कि मुझे ये दिला दो। डॉल डॉल भी है, वो 2-3 डॉल लेके आए, वो काफ़ी सारी ऐसी ख़राब कर दी। और सब्जी है जो यहाँ पे देखिए बन चुकी है। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल दिए थे। फिर खाना पीना खा के हम, ये शाम का क्लिप थोड़ा सा है, क्योंकि फिर नहीं शूट किए, खाना पीना खा लिया था। फिर हम शाम को पार्क में आ गए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे अपनी शिवांगी ऐसे ही खेलती रहती हैं, शैतानियाँ करती रहती हैं।